पहाड़ों की गुनगुनी ठंड, पानी का ये शोर और दिन की शुरुआत अगर कुछ मीठे के साथ हो जाए तो बात कर रहा हूँ शहद की, जिसको वेदों में मधु कहा जाता है और अंग्रेजी में हनी। लेकिन हम सब लोग ये बात तो जानते हैं कि भाई मधुमक्खियों से शहद मिलता है, पर क्या आप जानते हैं कि इसकी शुरुआत हुई कैसे? माना जाता है कि स्टोन एज यानी पाषाण काल में इंसान की नजर मधुमक्खी के छत्ते पर गई और तभी मधुमक्खी के डंक के साथ एक मीठे गाढ़े पदार्थ का स्वाद मनुष्य ने चखा और ये पदार्थ था शहद। शहद सिर्फ खाने में ही नहीं बल्कि दवाइयों और पूजा पाठ में भी यूज होता है। पर आज से हजारों साल पहले शहद का इस्तेमाल मिस्र में मम्मी को प्रिजर्व करने की प्रक्रिया में भी किया जाता था। तो ये हुआ शहद का इतिहास। पर आखिर ये बनाया कैसे जाता है? जंगलों में जाकर छत्ते से निकाल लिया जाता है या और कुछ भी तरीके हैं? इसके लिए आपको लिए चलते हैं उत्तराखंड में उत्तरकाशी के मानपुर गांव में, जहां हिलांस के सहयोग से कई परिवार स्वादिष्ट और शुद्ध शहद तैयार करने में लगे हैं। कहीं झरने हैं, कहीं जंगल है, कहीं नदियां धारे चंचल है, कच्ची अमिया का चटकारा, आमा का वो आंचल प्यारा, चूल्हा चिमटा आंगन घर का, रिश्ता जैसे जन्म जन्म का, खुशियां बटोरे यादें सजाए, वो पल फिर से लौटा लाए, सेहत को दे एक गोल्डन चांस, सीधा पहाड़ों से हिलांस, सीधा पहाड़ों से हिलांस। कब से आप जुड़ी हुई हैं यहाँ पे हिलांस के साथ में? 2 साल करीबन हो गए जी। कैसा अनुभव रहा जुड़ने के बाद? क्या अंतर आया जीवन में आपके? हमारी आजीविका में बढ़ोतरी हुई है और ये कि मतलब इसमें ज़्यादा समय भी नहीं लग रहा। हम लोग अपना काम तो कर ही रहे हैं, उसके साथ साथ जो हमें समय मिलता है वो समय उसमें दे रहे हैं, तो काफ़ी अच्छा लगा। 1 साल में मतलब हमने 6-7 किलो शहद पाया है उससे जी। और 8-9 हज़ार का में फायदा हुआ। अच्छा, तो गांव में कितने लोग कर रहे हैं ये चीज? बहुत ज्यादा लोग कर रहे हैं। जब से मतलब 2-4 परिवार ने किया और उन्होंने देखा कि इनकी इनकम काफी हो गई, तो अब तो सब कोशिश कर रहे हैं गाँव में। मतलब प्रत्येक ये चाह रहा है कि हमारे घर में 1-2 डब्बा तो हो ही हो जी। हाँ, मतलब ये चाह रहे कि कम मेहनत में अगर हमें इतनी इनकम मिल रही है तो सब कोशिश कर रहे हैं। इन संस्था वालों से भी, भैया लोगों से बोल रहे हैं कि हमें भी 2 डब्बा, उनको तुमने दिया है हमें भी दो, हमने भी दो, सब लगे हुए। तो अब घर से तो पैसे मांगने पड़ते नहीं होंगे? नहीं, फिलहाल नहीं। थोड़ा अपनी मेहनत है, उतना तो अब मनुष्य जीवन में करना ही है जी। और डब्बे भी हमें यहीं से मिले थे कुछ, और कुछ हमने इधर उधर से लिए थे। और मधुमक्खियाँ भी कुछ हमने जैसे उड़ के आ जाते हैं जंगलों से, तो उनको हमने पकड़ा, फिर उनको डब्बे में रखा। फिर उसके बाद अप्रैल मई में इनके बच्चे हुए, फिर ये उड़े, तो फिर इनकी टोलियां जो उड़ती थी तो हम इंतजार करते थे, दिन में देखते रहते थे कि मतलब इनकी टोलियां उड़ने वाली है जैसे। तो हम लोग जैसे उड़ गए तो हम पीछे पीछे जाते थे, कोई तो काफी दूर चले जाती थी, फिर हम उनको वहां से पकड़ के लाते थे, जो इनका यहीं से हमको थैला मिला हुआ है, फिर उनको हम लोग दूसरे डब्बे में भर देते थे जी। तो पहले हमारा 1 डब्बा था और धीरे धीरे मतलब आज 8 डब्बे हो गए हमारे। क्या हुआ? सीधा